नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर तरुणा एस गौड़। नया साल शुरू हो चुका है और हम हृदय से कामना करते हैं कि आप सबका ये साल बहुत शुभ जाए और आप पत्रकारिता में नए नए आयाम और कीर्तिमान स्थापित करें। अभी तक हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, कई सारे टॉपिक लिए हैं, लेकिन आज का ये टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है। आज हम बात करेंगे वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट के बारे में। वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट यानी श्रमजीवी पत्रकार एवं अन्य समाचार कर्मचारी सेवा शर्तें और विविध प्रावधान अधिनियम 1955, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं द वर्किंग जर्नलिस्ट एंड अदर न्यूज़पेपर एम्प्लॉयज कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1955। अब आपके मन में जिज्ञासा होगी कि आखिर ये एक्ट क्या है और ये पत्रकारों के विषय में क्या कहता है और इसमें श्रमजीवी पत्रकार का क्या अर्थ होता है। बात साल 1954 की है, जब प्रथम प्रेस कमीशन यानी कि प्रेस आयोग ने सिफारिशें की। ये सिफारिशें बहुत सारे पत्रकारों की मांग भी थी। उस वक्त पत्रकार अपने हक की बात कर रहे थे और उन्होंने ये कहा कि उनके लिए कुछ नियम और शर्तें होनी चाहिए सेवा शर्तों के बारे में। इसी के आधार पर 1954 में जब ये मांग उठी तो उसके बाद संसद में एक एक्ट पारित हुआ और ये 1955 में पारित हुआ। इसी का नाम था वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट। इसके पहले जो भी पत्रकार किसी भी संस्थान में काम कर रहे थे, उनकी ना तो प्रोविडेंट फंड की व्यवस्था थी, ना ही ग्रेच्युटी की कोई व्यवस्था थी, ना ही उनके पास कोई भी ऐसा कानूनी अधिकार था जो उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर सके। लेकिन इस एक्ट के आने के बाद ये सब चीजें सुनिश्चित हुई। ये एक्ट पत्रकारों और समाचार पत्र कर्मचारियों की सेवा शर्तों को रेगुलेट करता है। इस एक्ट के अंतर्गत मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले पत्रकारों और अन्य कर्मचारियों के लिए कई प्रोविजंस हैं। जब हम बात अखबारों की कर रहे हैं तो आप उसे मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के विषय में समझ सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर वो सभी इंक्लूड होते हैं। हमारे देश में वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए जब ये कानून आया, उसके पहले जो दूसरे श्रमिक हैं, सामान्य श्रमिक, उनके लिए भी एक कानून था जिसका नाम था सामान्य श्रमिक औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। लेकिन क्योंकि पत्रकारों का जो काम है उसकी एक गरिमा होती है, उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है लोकतंत्र के अंदर, तो इसीलिए कुछ और उनको सम्मान देने के लिए एक नए अधिनियम को लिया गया और इसमें से यानी जो श्रमिकों के लिए कानून था सामान्य, इसमें से कुछ शर्तें उठाई गई और इसमें कुछ अधिक जोड़कर ये वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट में शामिल किया गया। अब जान लेते हैं कि ये कानून किन पर लागू होता है, इसकी शर्तें क्या होती हैं। वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट अधिनियम के अनुसार अगर हम परिभाषा को जानें कि श्रमजीवी पत्रकार कौन होते हैं, तो इसके अंतर्गत वो लोग आते हैं, वो व्यक्ति आते हैं जिनका फुल टाइम प्रोफेशन पत्रकारिता हो, यानी वो पूरी तरीके से केवल जर्नलिज्म करते हैं और वो किसी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में पूर्णकालिक यानी कि फुल टाइम वर्कर हो। इसमें संपादक, समाचार संपादक और उपसंपादक, फीचर राइटर, कॉपी टेस्टर, रिपोर्टर, फोटो जर्नलिस्ट, संवाददाता, कार्टूनिस्ट और प्रूफ रीडर आते हैं। इसके अलावा कई अदालती फैसलों के अनुसार उर्दू और फारसी न्यूज़पेपर्स और मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले कातिब यानी कि राइटर, व्यंग्य चित्रकार यानी कि कार्टूनिस्ट और संदर्भ सहायक भी श्रमजीवी पत्रकार होते हैं। इन सब की एक ही शर्त है कि ये फुल टाइम जर्नलिस्ट होने चाहिए या फिर जर्नलिज्म से जुड़े हुए ही काम करने चाहिए, क्योंकि एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में बहुत तरह के लोग होते हैं जो अलग अलग ड्यूटीज को निभाते हैं, लेकिन पत्रकारिता के अंतर्गत यही लोग आएंगे, जैसे कि मैंने ऊपर आपको अभी बताया। अब इसके मुख्य बिंदु जान लेते हैं कि आखिर ये अधिनियम क्या कहता है। सबसे पहले इस अधिनियम के अंतर्गत वेतन और भत्तों की बात की गई। इस अधिनियम के तहत समाचार पत्र या मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने वाले पत्रकारों के वेतन को रेगुलेट किया गया, जैसे उनके वेतन क्या होंगे, वेतन के भत्ते क्या होंगे, इसके अलावा काम के घंटे क्या होंगे, सेवा की शर्तें, नियम और सुविधाएं क्या होंगी। इसके अलावा इस अधिनियम के तहत एक बोर्ड का गठन किया जाना भी अनिवार्य बनाया गया। इस अधिनियम के तहत एक बोर्ड गठित किया जाता है जो समाचार पत्र, प्रतिष्ठान या मीडिया ऑर्गेनाइजेशन या फिर पत्रकारों के बीच होने वाले विवादों को सुलझाने का काम करता है। तीसरा जो इसका मुख्य बिंदु है वो है कर्मचारियों की संख्या। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस एक्ट के अनुसार वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट की जो नियम, सेवा, शर्तें और कायदे कानून लागू होंगे
वो उन्हीं मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर लागू होते हैं जिसके अंदर कम से कम 20 लोग काम करते हों या फिर उससे अधिक कर्मचारी जुड़े हों और वो जर्नलिस्ट के तौर पर वहां काम करते हों। अगला पॉइंट जो है वो कहता है इस अधिनियम के तहत 1947 का अधिनियम 14 श्रमजीवी पत्रकारों पर लागू होता है। अब इसको विस्तार से समझते हैं ये क्या कहता है। पहला आपने जाना कि एक ऐसी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर 20 या 20 से अधिक कर्मचारी हो तो इसके ऊपर ये सभी नियम और शर्तें लागू होंगी। और वो क्या नियम और शर्तें होंगी? वो ये कहते हैं कि इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनके काम के घंटे निर्धारित होंगे और वो छटनी कैसे होगी या फिर उनको कैसे निकाला जाएगा इसके बारे में भी बताते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इस अधिनियम के अनुसार रेस्ट आवर्स क्या हैं, यानी आराम के घंटे क्या हैं। रेस्ट आवर्स के लिए ये कहा गया है कि अगर कोई कर्मचारी लगातार 6-8 घंटे काम कर रहा है तो उसे इस बीच में 4 घंटे के बाद रेस्ट जरूर मिलना चाहिए ताकि वो अपना काम और अच्छे तरीके से कर सके। इसके अलावा इस अधिनियम में ओवर टाइम के बारे में भी बात की गई है। इस अधिनियम के अनुसार अगर किसी वर्किंग जर्नलिस्ट से ओवर टाइम करवाया जाता है तो उसको रेस्ट देना अनिवार्य है। इसके अलावा छुट्टियों की अगर हम बात करें तो 1 साल के अंदर 10 छुट्टियां कर्मचारी को मिलनी ही चाहिए, यानी वर्किंग जर्नलिस्ट 1 साल में 10 छुट्टी ले सकता है जिसमें उसका कोई वेतन नहीं काटा जाएगा। छुट्टियों में काम अगर उससे कराया जाता है तो उसको 30 दिन के अंदर अंदर यानी 1 महीने के अंदर उसे 1 छुट्टी देनी अनिवार्य है। अब सबसे इम्पोर्टेंट विषय पर बात करते हैं जिसको कहते हैं इस प्रोविजन के अनुसार रिट्रेचमेंट यानी कि छटनी। छटनी बेहद खतरनाक और दर्दनाक शब्द बन चुका है आज के मीडिया के परिप्रेक्ष्य में। अगर हम बात करें आज के समय में तो इसको फॉलो किया ही नहीं जाता, सीधे सीधे छटनियां हो जाती हैं, लेकिन फिर भी इसके अंदर कुछ शर्तें बताई गई हैं। जैसे मैं पहले आपको इंग्लिश में भी पढ़ के बता देती हूँ। जैसे ये एक्ट कहता है द नोटिस पीरियड फॉर रिट्रेचमेंट इज 6 months फॉर एडिटर्स एंड 3 months फॉर अदर वर्किंग जर्नलिस्ट। अगर किसी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन से किसी संपादक को निकाला जाना हो, छटनी करनी हो, तो कम से कम संपादक को 6 महीने पहले नोटिस दिया जाता है। और अगर किसी सामान्य रिपोर्टर या संवाददाता या जर्नलिस्ट को ये निकालने की बात हो रही हो, प्रक्रिया हो, तो वहां पर 3 महीने का नोटिस पीरियड मस्ट है। तो ये नियम थे सेवा शर्तों के बारे में, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि ये नियम केवल उन्हीं कर्मचारियों यानी कि वर्किंग जर्नलिस्ट के ऊपर लागू होते हैं जिन्हें इस एक्ट के तहत बाकायदा नियुक्त किया गया हो, यानी वो अपॉइंट किए गए हो, उन्हें ऑफर लेटर मिला हो, सैलरी लेटर मिला हो या सैलरी स्लिप मिलती हो। तो ऐसे में बजाय इस वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट को फॉलो करने के डेली वेज के आधार पर ही जर्नलिस्ट से भी काम कराया जाता है। डेली वेज यानी कि रोज की दिहाड़ी के तौर पर। तो कुल मिलाकर पत्रकारों की हैसियत एक दिहाड़ी मजदूर जैसी ही है, भले ही वो लोकतंत्र का चौथा खंभा ही क्यों न हो। यही वजह है कि बड़े पैमाने पर छटनी होती है और ऐसे में इन मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने वाले जर्नलिस्ट, संवाददाता या फिर एडिटर्स अपने आप को बेहद हताश महसूस करते हैं। लेकिन शुक्र है कि आज के समय में उनके पास एक ताकत है डिजिटल मीडिया की। अगर आप भी इसी तरीके से किसी परेशानी का सामना करते हैं, आपकी भी छटनी हुई है, किसी तरीके से परेशान है, तो आप खुद का डिजिटल प्लेटफॉर्म स्टार्ट कर सकते हैं और इसमें आपको लीड इंडिया पूरी तरीके से सपोर्ट करता है। लीड इंडिया के साथ जुड़कर मीडिया टाई अप करके आप बिल्कुल उसी तरीके से निर्बाध निर्भीक पत्रकारिता कर सकते हैं जैसे कि आप किसी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़कर या उसके कर्मचारी होकर काम करते थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।